सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुमशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि भक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। साधना शिविर के चौथे दिन के प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित सभी महानुभावों को, माता एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। अभी आप लोग उपनिषद पाठ श्रवण किए और उपनिषद का नाम ही है योग सीखो। जो उपनिषद जिस तरह का है उस उपनिषद का नाम भी उसी तरह का है। कई दिन से आप लोग सुन रहे हैं। आज के पाठ में योग सीखो उपनिषद से कुछ मंत्र को श्रवण किए और उसमें सुन रहे थे ध्यान से। अगर पाठ श्रवण किए होंगे तो कुछ न कुछ तो बात जरूर समझ में आई होगी। अब इस पर चिंतन करें। पहले तो ये जो योग सीखो उपनिषद जो हैं भगवान कृष्ण का ये भगवान शिव का उपदेश। ब्रह्मा जी प्रश्न किए, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी शिव जी से प्रश्न किए। शिव जी से क्यों? तो शिव जी सबसे बड़े योगी अगर कोई हैं तो वो शिव जी हैं। सबसे विशेष योग करने वाले, ध्यान करने वाले कोई हैं तो शिव जी हैं। इसलिए शिव जी ही योग की बात ठीक से समझा सकेंगे। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी शिव जी से इस योग के संबंध में प्रश्न करते, कहते हे देवों के देव महादेव, संसारिक लोग दो तरह से बोलते हैं। कोई कहते हैं ज्ञान बड़ा है और कोई कहते योग बड़ा है। हम लोग भी कोर्स में पढ़े थे, आप लोग भी पढ़े होंगे। वहाँ दिखाया था कि ज्ञान बड़ा है। ये कथा उस तरह का पढ़े होंगे।
अभी समय का अभाव रहने के चलते हम कथा की तरफ नहीं जा रहे। जो सार बात है उसको सुनिए। शरीर बड़ा हो और ज्ञान नहीं हो तो उसका महत्व नहीं है। हाथी और बंदर वाला कथा जरूर पढ़े होंगे आप लोग। तो मात्र संकेत किया कि ज्ञान बड़ा कि शरीर बड़ा, तो वहाँ तो दिखाए कि ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान बड़ा है। ऐसे भी 4 प्रकार के बिरध बताए जाते हैं, जो आप लोग सत्संग में भी बहुत बार सुने होंगे। 4 प्रकार के बिरध कौन कौन है? तो एक है उम्र बिरध। उम्र में सबसे बड़े हैं तो उनका लोग सम्मान करते हैं, उनको मानते हैं, जैसे दादा हैं, पिताजी हैं, तो बड़े हैं उम्र में, सबसे बड़े हैं परिवार में दादाजी, तो उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये हुआ उम्र बिरध। समाज में कोई हैं ऐसे तो मतलब उम्रदार हैं, तो उनको कहते को बड़े हैं सबसे, तो ये उम्र में बड़े। और फिर है संबंध बिरध। उम्र बिरध, संबंध बिरध और ये पद बिरध और ज्ञान बिरध, ये 4 प्रकार के बिरध हैं। अब संबंध बिरध को पहले समझिए। भतीजा हैं उम्र में बड़े, और चाचा हैं उन्हीं का चाचा, तो उनसे ये उम्र में कम है। चाचा ही उम्र में कम, उनका उम्र कम है, छोटा है, और भतीजा ही उम्र में बड़े। तो यहाँ भतीजा को चाचा का सम्मान करना पड़ेगा। भतीजा तो उम्र में बड़े हैं, लेकिन चाचा हैं उम्र में कम, लेकिन यहाँ संबंध काम हो रहा है, संबंध बिरध का ताल्लुक है यहाँ, इसका महत्व है। तो उम्र बिरध, संबंध बिरध। अब है पद बिरध। मान लीजिए चपरासी हैं 75 साल के, और ये मतलब क्या कहा जाए, जज, कलेक्टर या डीएम है 50 साल का, 40 साल का डीएम बना है, और चपरासी पहले से हैं 75 साल के, 70 साल के। तो यहाँ पद काम करेगा। चपरासी उठ के खड़े होंगे, जब डीएम साहब आएंगे तो सबके सब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पद बड़ा है, इसलिए पद बिरध का ताल्लुक है यहाँ। और अब है ज्ञान बिरध। ज्ञान बिरध को ऐसे भी सबसे श्रेष्ठ बताते हैं कि ज्ञान कम उम्र का है, सब लोग बिरध हैं, और आप ही का बेटा पोता है, महात्मा है, कम उम्र के हैं, ज्ञान है उनके पास में, तो सबको समझा करके मार्ग दिखा देते। सुखदेव मुनि बहुत कम उम्र के थे, और सब के सब वहाँ उम्रदार सब थे। तो सुखदेव मुनि जब आते थे तो सब के सब उठ के खड़े हो जाते थे। तो ये ज्ञान बिरध की बात है यहाँ। और अब ज्ञान और योग की बात, कोई कहते हैं ज्ञान बड़े हैं और योग को तुच्छ बताते हैं, कोई कहते हैं योग बड़े हैं, ज्ञान को गौण करते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी के मन में ये बात हुई
किसी भी जी से स्पष्ट करवा लेना चाहिए। तो वही प्रश्न किए हैं कि ज्ञान बड़े हैं कि योग बड़े। शिव जी कहते हैं ज्ञान युक्त योग बड़े। काटते नहीं है एक बड़ा एक छोटा, ये नहीं कह रहे हैं। जिसको ज्ञान नहीं होगा तो योग कैसे करेंगे, और जिसको ज्ञान है योग नहीं करते हैं तो फिर ज्ञान में मजबूत कैसे होंगे। इसलिए दोनों को बता रहे हैं, ज्ञान और योग ये दोनों बड़े, किसी को कम नहीं कर रहे हैं। और यही अभी पाठ के क्रम में श्रवण किए। अब मान लीजिए कोई दीक्षा नहीं लिए, ज्ञान नहीं है, भक्ति सूत्र नहीं जानते, वो देख रहे हैं कि सब कोई ध्यान कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आकर के, यहाँ से भी लोग आकर के ध्यान करते, आंख बंद करके बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, तो तू भी करो। उनके पास ज्ञान ये नहीं, क्या करेगा, उनको देख करके चुपचाप बैठेगा आंख बंद करके, यही नहीं करेगा। योग तो होगा नहीं, ध्यान तो होगा नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। और जो दीक्षा भी ले लिए, दीक्षा ले लिए हैं और अभ्यास नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, तो मजबूत होगा ही नहीं। सब कहते हैं हम दीक्षा ले लिए, हम दीक्षा ले लिए, कितने दिन से तो बहुत पुराने बताते हैं। ध्यान में पूछे तो कहते कहाँ कुछ देखते हैं, कहाँ कोई फायदा है। इसका कारण, इसका मतलब वो योग नहीं किया, अभ्यास नहीं किया है। एक मोटी बात समझिए, माँ बहने भाई बंधु सब समझ जाएंगे। साधारण भाषा में बोलता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। खीर खाए हैं सब कोई, खाते हैं ना, खाए हैं ना, अच्छा लगता है ना, खीर तो सबको बढ़िया लगता है। तो खीर जो खाए हैं और जो बनाने का कला नहीं जानते, खाने में तो अच्छा लगता है, अब बनाने का कला नहीं जानते हैं, वो खीर बनाना चाहेंगे तो बना सकेंगे। एक व्यक्ति ससुराल गया और वहाँ के लोगों ने कहा कि दामाद साहब आए हैं, सो आज खीर तैयार करो। तो खीर बनवाया, और वो जब खाया ना तो वो खीर इतना स्वादिष्ट लगा इनको, कभी जीवन में वैसा खाया ही नहीं था। स्वादिष्ट लगा, बहुत ये प्रसन्न हुए कि घर में जाकर के भी इसी तरह का खीर बनवाएंगे। आए घर और कहते देखो जो वहाँ भोजन किए हैं ना, वो खीर बनाया था। सब कोई बताए खीर, नाम बताया खीर, लेकिन इतना स्वादिष्ट लगा, इतना स्वादिष्ट लगा कि यहाँ भी बनाओ। मैं पूछ लिया हूँ वहाँ कैसे खीर बनता है, अच्छा लगा तो पूछ लिया कि कैसे बनाए हो, तो कहा कि ये तो 3 चीज़ से बनता है, दूध, चावल और चीनी, इसी से खीर बन जाता है। तो कहा कि हम पूछ भी लिए हैं, 3 चीज़ से खीर बनता है, दूध, चावल और चीनी। व्यवस्था भी कर दिए, दूध का, चावल का, चीनी का। अब वहाँ किसी को ज्ञाने नहीं था, अब करेगा मिलान। योग का क्या अर्थ हुआ, मिलाने को ही योग कहते। तब ये योग करेगा, मिलाएगा, कला जानता ही नहीं है, 3 सामग्री लगता है, व्यवस्था कर दिया। अब उसमें कितना मात्रा में क्या लगेगा ये पता नहीं था। 1 किलो दूध में 5 किलो चावल दे दिया और 10 किलो चीनी दे दिया, वो क्या बनेगा आप लोग बता सकते माँ बहन? खीर बनेगा कभी? 3 सामग्री न हुआ, दूध, चावल और चीनी। 1 किलो दूध में 5 किलो चावल मिला दिया और 10 किलो चीनी मिला दिया, कभी स्वादिष्ट होगा? सामग्री तो 3 ही। ज्ञान नहीं रहने के चलते, युक्ति नहीं जानते थे, कला नहीं जानते थे, इसलिए वो खीर नहीं बना सके। अगर कोई कला जानते हैं, 1 किलो दूध में 50 ग्राम चावल
अब 50 ग्राम चीनी लगेगा तो 1 नंबर का खीर तैयार होगा। ये कला जानते हैं, जुक्ति जानते हैं, लेकिन दूध रहे अलग, चीनी रहे अलग और चावल रहे अलग, वो मिलाने का ही काम नहीं हो। और कितनों परिश्रम कर ले, कितनों उपवास रह ले, खूब उठ बैठ कर ले, घंटी बजा ले, अगरबत्ती घुमा ले, खीर बन जाएगा? खूब कहे बन जा खीर, बन जा खीर, बन जा खीर। चावल अलग है, दूध अलग है, चीनी अलग है, खूब वहाँ संयम नियम के साथ फूल प्रसाद चढ़ा रहे हैं, दिन भर उपवास हैं, अगरबत्ती घुमा रहे हैं, कान मचोड़ रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, बन जा खीर, बन जा खीर, बन जा खीर। बन जाएगा? संसार का दरअसल में यही हाल है। शिव जी सिखा रहे हैं योग करो और लोग भटक रहे हैं। भगवान राम सिखा रहे हैं साधना करो, योग करो, लोग भटक रहे हैं। भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं कि ध्यान करो, योग करो, लोग भटक रहे हैं। उनको पाने के लिए सब के सब भटक रहे हैं, छुटकारा चाहते हैं, सुख चाहते हैं। कैसे संभव है? तो तीनों को आप जुक्ति संगत तीनों को जब मिलाएंगे, चावल दूध चीनी को, तो खीर बन के तैयार होगा और स्वादिष्ट लगेगा। जुक्ति जानेंगे, कला जानेंगे, कर्म करेंगे, मिलाएंगे, योग करेंगे, तो वो स्वादिष्ट लगेगा। अभी पाठ के क्रम में सुने कि मुमुक्षु कहते हैं मोक्ष चाहने वालों को। मुमुक्षु शब्द का प्रयोग हुआ कि अगर मोक्ष चाहते तो उनको ज्ञान और योग दोनों को करीब रखना पड़ेगा। ज्ञान भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरय सारा। सब काम बन जाएगा ये कह रहे हैं, लेकिन जरा समझना पड़ेगा। यह सत्संग आए, गा बजा लिए, सुन लिए, चले गए, यही सत्संग हो गया, सो बात नहीं। माँ बहनें भोरे में खूब गप कर रही थी, हम निकल करके बोले कि चुपचाप ध्यान करो, तदिजन माई के भजन गाएंगे। भजन को भी नहीं समझता है, लोग सोचता है कि गा लिए तो यही भजन हो गया। अरे ध्यान करते तो वही तो भजन हुआ। केवल गाना भजन हुआ सो बात नहीं। केवल गाते हैं, समझ नहीं पाते पद को, तो मतलब उससे कल्याण क्या होगा? ये सुनाया जाता गद में या पद में समझाने के लिए, समझने के लिए। और जब समझ करके लोग ध्यान करते हैं, यही भजन है। और यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि कार्य तो बहुत है संसार में। आप कहते हैं फुर्सत नहीं, फुर्सत हर कार्य हो जाता है, लेकिन सार कार्य क्या है ये नहीं समझ पाए, आसार कार्य में ही रह जाते। संसार के जो भी कार्य हैं उसमें जीवन खपा देते, जिससे आपका कल्याण होगा उसको नहीं समझ पाते। हमारे गुरु महाराज कहते हैं सार कार्य को निर्णय करके, पहले निर्णय कीजिए कि सार कार्य क्या है, हमारा किससे कल्याण होगा, किससे हम अधोगति में जाने से बचेंगे। सो कहते हैं सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा, पिंड के पारा, दसम द्वारे का, ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का। पद पर गौर करना चाहिए, जो संतवाणी में सुनते हैं उस पर गौर करना चाहिए।
कितनी मार्मिक बात है। कौन समझ पाते? गा लिए, भजन गाइए, ऐसे बोलेगा भजन गाइए, समझता बूझता कुछ नहीं, अपना भी गा लिया, रट लिया, समझ में बात नहीं आती। कितनी मार्मिक ज्ञान भरा हुआ है गुरु महाराज की वाणी में, समझ रहे हैं? क्या है आपका सार्ज कार्य? अधोगति से बचना चाहते हैं, 84 लाख जोनी में भ्रमण नहीं करना चाहते हैं, उधर चिंता ही नहीं, कोई तो दीक्षा तक नहीं लिए हैं, खान पान गड़बड़ चल रहा है, कोई दीक्षा लिया तो ध्यान करने के लिए आना नहीं चाहते। ऐसे हो जाएगा, खाली बोलने से हो जाएगा सार कार्य? तो सार कार्य साधना जो करते हैं आप, ध्यान जो कर रहे हैं, यही आपको अधोगति से बचाएगा। ये है सार कार्य। और बाकी असार हैं, घर अधूरा रह जाएगा, आप चले जाएंगे तो जो रहेगा वो बना लेगा। बेटा बेटी की शादी नहीं करवा सके, आप गुजर गए, तो ज़रूरत होगा वो लड़का लड़की सब शादी कर लेंगे। लेकिन आप भजन नहीं कर पाए, ध्यान साधना नहीं कर पाए, इसी को पीछे कर दिए और वो आसार को आगे कर लिए हैं, तो आप अधोगति में जाएंगे और कोई आपको नहीं बचा पाएंगे। परिवार के हर लोग मिल करके भी आपको सुख नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए सार कार्य तो है ये साधना, सत्संग, लेकिन इसी को लोग गौण करते। तो यहाँ धर चेतन धारा पिंड के पारा, पिंड ऐसे सत्संग योग में भी वर्णन है और बहुत जगह आप लोग देखते होंगे। ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड का नक्शा देखे होंगे, उसमें आप देखते हैं कितना तल है। अगर गौर किए होंगे, देखे होंगे तो बात समझ में आती होगी, नहीं तो पुनः देखिएगा। गुरु महाराज कुप्पा घाट में भी मंच के ऊपर में बनवाए हैं। ज्ञान तो इनका है, कलाकार कोई और थे, संकेत इनका जैसे जैसे संकेत किए उस तरह का बनाए। खूब देखते हैं, सबको ही देखते हैं, जितने लोग जाते हैं सत्संग सुन, सबका नजर जाता है सत्संग युग में, सबको ही देखते हैं। लेकिन समझते हैं कौन कौन? गुरु महाराज का ये सूक्ष्म ज्ञान भरा हुआ है, समझ पाते कब? तो दो यहाँ देखिए, शरीर में, शरीर का बनावट भी है, तो इसमें ब्रह्मांड भी हैं और पिंड भी है। भजन में गुरु महाराज के दूसरे भजन में आप पढ़ेंगे, आधर डगर को सदगुरु भेद बतावे हो रामा, आधर डगर को सदगुरु धर का रास्ता नहीं बताते, अधर का, वो शब्द वो पहले लगा है, वो धर, धर का अर्थ होता है शरीर। संसार के लोगों को धर का पता है, 9 द्वार का पता है, 2 आँख, 2 कान, 4 हो जाता है, 2 नाक का छिद्र 6 होता है, 1 मुख 7 होता है और 2 नीचे मलमूत्र विसर्जन करने का 2 द्वार, इस तरह से मिला करके 9 द्वार। संसार के हर लोग इस 9 द्वार को जानते हैं। 10वां द्वार गुप्त है, इसी को नहीं जान पाते हैं। कितनों बाहर में चक्कर लगा ले, यज्ञ, तीर्थ, व्रत, उपवास, असना, तपस्या, हर पूजा पाठ, विविध प्रकार का पूजा पाठ कर ले, 10वां द्वार का पता नहीं चल पाएगा। यही तो छुपा हुआ है, इसी को तो जानना है। और इस 9 द्वार में रहेंगे। शरीर छोड़ने के समय में शरीर त्याग करेंगे, तो इसी 9 द्वार में से कोनो न कोनो द्वार से जीवात्मा निकलेगा। क्योंकि 90 ठो जानता है द्वार, तो 90 रास्ता में कोई रास्ता से निकलेगा। तो ये 9 जो द्वार हैं, ये नरक ले जाने वाला द्वार, नरक में गिरने वाला द्वार है। मरने के समय में अगर इस 9 द्वार में से किसी द्वार से जीवात्मा निकल गया तो नरक जाएगा। तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ूं 10वां द्वारे, सुख पाऊं रे भाई। गुरु महाराज कह रहे हैं
इस 9 द्वार में कचरा ही कचरा, गंदगी ही गंदगी है। और इस 9 द्वार में से किसी द्वार से आप निकलते हैं तो नरक ही जाना पड़ेगा। कोई द्वार बढ़िया नहीं है। आप गौर करेंगे, आँख में किच्ची, कान में गुज्जू, नाक में नेटा, मुख में थूक खकार, और दोनों द्वार नीचे वाला तो तौबा तौबा, पैखाना और पेशाब। कौन तो द्वार बढ़िया, किससे अमृत झड़ रहा है? एक द्वार है जिससे अमृत की वर्षा होती है, वही है 10म द्वार। सो यहाँ गुरु महाराज संकेत कर रहे हैं, 10म द्वार हो करके निकलिए और ये कला गुरु से जान करके अभ्यास कीजिए। पिंड से पार हो करके ब्रह्मांड में प्रवेश कीजिए। अज्ञा चक्र से नीचे है पिंड और ऊपर है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का ही वो नक्शा बनवाए हैं गुरु महाराज, जो आप लोग देखते होंगे पूरा कैसे हम प्रवेश करेंगे। यहाँ नीचे से क्रम क्रम ले करके और सूक्ष्म मार्ग में ले गए। भजन में भी बजती हैं 5 नौबतें, सुन एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज ना खोजना। गुरु महाराज के पदावली में ये भजन पाएंगे। 5 मंडल हैं और 5 मंडल के 5 केंद्र, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल, यही 5 मंडल हैं। 5 मंडल हैं, जो 5 मंडल के 5 केंद्र हैं। आप 5 केंद्र से केंद्रीय आवाज होती है, सब नहीं सुन पाएगा। बाहर बाहर दौड़ने से, बाहरी पूजा पाठ से ये ज्ञान हो ही नहीं सकता है। तो जब आप ध्यान करेंगे, अपने अंदर में प्रवेश करेंगे, सिमटा होगा, सबसे पहले प्रकाश में स्थिर होंगे और प्रकाश में फिर आवाज़ सुनेंगे। जब आवाज़ सुनने लग जाते हैं साधक, तो शुरू में घबराना नहीं चाहिए। मिली जुली आवाज़ होती है, भारी भारी आवाज़, घंटा, शंख, नगाड़ा, और उसमें सूक्ष्म आवाज़ भी हैं, बारीक आवाज़ भी हैं। मिली जुली आवाज़, घंटा, शंख, नगाड़ा, बांसुरी की आवाज़, कोयल की कूक, कोई भी आवाज़ हो, घबराना नहीं चाहिए। जानकार से मिलना चाहिए कि हम किस आवाज़ को पकड़ें और कैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ पाएंगे। सार शब्द को हम कैसे पकड़ेंगे, हम किधर से सुने, दाएं तरफ से सुने कि बाएं तरफ से सुने, ये समझदार जानकार से आपको मिलना ही पड़ेगा। साधना शिविर हैं, अगर इस तरह की स्थिति है कि नहीं कि कहीं घबरा रहे हैं, तो आप एकांत में मिल सकते। हम लोगों के सानिध्य में हैं, अभी आप साधना कर रहे हैं और कहीं किसी तरह का दिक्कत हो तो आप मिल सकते हैं। हम तो यही तो बोलते हैं कि साथ में रहना पड़ेगा। 7 दिन में रहिए, ध्यान साधना कीजिए, और कहीं कुछ हो गड़बड़ी तो उसको भी समझिए, बूझिए, और आगे का रास्ता भी कोई जानना चाहते, उस स्थिति पर हैं तो समझ बूझ सकते। संत मत का एक ही ज्ञान है, और जिनको आदेश हैं तो किन्हीं से आप समझ बूझ सकते। तो कहने का यहाँ भाव था कि क्रम क्रम से जब हम आवाज़ को सुनेंगे, सुनते सुनते वो मंडल को पार करते करते जब 5वीं केंद्र की आवाज़ हम सुनेंगे, तो ये सार शब्द है। शुरू में तो ये मिली जुली आवाज़ है, सब आवाज़ सार नहीं है। अगर बाएं तरफ से सुनते हैं तो बाएं तरफ की आवाज़ भी, ये मतलब मायावी आवाज़ माना गया है, इसलिए दाएं तरफ की आवाज़ उत्तम है। तो प्रयास करना चाहिए कि दाएं तरफ से हम सुने। और दाएं तरफ से सुनने के लिए क्या कला है, ये तो समझना पड़ेगा। अब शुरुआती दौर में मुख बंद करते हैं, आँख बंद करते हैं, लेकिन जब शब्द साधना की बात है तो वहाँ कान भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी आवाज़ हम नहीं सुने, आंतरिक आवाज़ सुने। और मान लीजिए बाएं तरफ से ही आवाज़ आप सुनने लग गए, तो ये मत सोचिए कि अब हम आवाज़ सुनने लग गए, अब तो हम ही गुरु बन गए, अब तो हम शब्द साधना करने लग गए। सो बात नहीं, तब तो फिर गड़बड़ाइएगा।
जानकार से मिलिए आप, और जानकार से मिलेंगे तो दाएं तरफ कैसे आप उल्टा पाएंगे आवाज़, ये कला सिखा देंगे। किस अवस्था में हम दोनों कान को बंद करके बैठें, किस अवस्था में हमको एक ही कान बंद करना पड़ेगा, ये मतलब यही तो समझने का ज़रूरत है। और समझ बूझ करके जब अभ्यास करेंगे तो आवाज़ भी दाएं तरफ से आप सुनेंगे, और क्रम क्रम से जब पांचवी केंद्र की आवाज़ पकड़ लेंगे तो वो सार शब्द सुनते सुनते निशब्द में जाएंगे। वही हमारे गुरु महाराज कहते हैं, पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुँची खोजना। ये गुरु महाराज ये संकेत करते हैं। और कल गुरु कृपा की पर ही पाठ सुने थे, तो गुरु की कृपा हो साधक उस पॉइंट पर पहुँचेंगे कि नहीं। तो गुरु की कृपा हो, हम गुरु कृपा पात्र बनेंगे तो गुरु जरूर कृपा करेंगे, और कृपा पात्र गुरु का आदेश जो पालन करेंगे, जो गुरु आदेश करते हैं उस आदेश के मुताबिक आप साधना कर रहे हैं, जब ध्यान कर रहे हैं, कोई अपने होशियार बन जाए, गुरु की बात में नहीं चले, हम ही वैसी जानते हैं, तो कभी वो पार कर पाएंगे, 100 जन्म भी बेकार हो जाएगा उनका। इसीलिए गुरु जो आदेश किए हैं उस आदेश के मुताबिक आप अभ्यास कीजिए, पवित्र रहिए, सूचियाचार का पालन कीजिए, शिष्टाचार का पालन कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, और अभ्यास बराबर करते रहिए। तब कर्म कर्म से आप पांचवी केंद्र की आवाज़ को पकड़ लेंगे, सुनते सुनते निशब्द में चले जाएंगे। निशब्दम परमम पदम, यही प्रभु का धाम है और इसी का नाम है मोक्ष। तब छुटकारा हो पाएगा, वरना भटकते रहेंगे संसार में, छुट्टी संभव ही नहीं। इसी के लिए उपनिषद हैं, वेद हैं, गीता हैं, सब में जो उपदेश हैं यही मोक्ष पाने के लिए। तो मोक्ष पाना तो सब चाहते, छुटकारा तो सब चाहते, तो कर्म भी तो करना पड़ेगा। आदेश पालन हो संत गुरु का, साथ साथ अभ्यास हो और पवित्रता भी हो। अब मान लीजिए दोनों बात हैं यहाँ। गुरु महाराज कहते हैं कि पालन हो सदाचार न, आचार में ही क्या, गुरु हरि चरण में प्रीति न रूखा विचार किया। वो शुरू से आप पढ़ेंगे तो शुरू में कहते हैं योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या, योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या। तन में तो सब रहते, कीड़ा मकोड़ा माल मवेशी बंदर भालू और मनुष्य भी अपने शरीर में रहते, तो कौन बड़का काम कर लिए हैं, शरीर में सब रहते। कहते हैं योग हृदय में अपना डेरा करो, योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। आपको सब कुछ है, नाती पोता का भरमार है, जगह जमीन आलीशान मकान है, कार मोटर दरवाजे पर खड़ी है, बैंक बैलेंस पूरा है, और आपके पास में संत सद्गुरु की सरल युक्ति नहीं तो सब बेकार है, कोई पार नहीं लगा पाएंगे। तो सरल युक्ति चाहिए और डेरा शरीर में, योग हृदय में वास कीजिए। ये गुरु महाराज कहते हैं कि इसके लिए अभ्यास करके अपना सभा योग हृदय में करो, और शरीर छोड़ने के समय में तब आप अधोगति में नहीं जाएंगे। आपका अभ्यास नित्य का है, मरने के समय में आप ध्यान करते करते निकल जाएंगे, तो अधोगति में जाना पड़ेगा। सुन रहे थे कि शरीर छोड़ने के समय में जीव जिस तरह का भावना करता है मर के वही हो जाता है। तो जीव मरने के समय में भावना गड़बड़ करता है तब ना अधोगति में जाता है, लेकिन जो मरने के समय में उत्तम ख्याल करे, योग साधना करते हुए निकल जाए, तो अधोगति में कैसे जाएंगे। मेरी माँ, मैं कभी सुनाया था, यहीं आश्रम में रहती थी, आप लोग देखे होंगे, सबके सब बहुत वृद्ध थी और ध्यान भजन करती थी, आश्रम का भी सेवा करती थी। लेकिन
अंतिम अवस्था की बात मैं ये बता रहा हूँ। तो कई दिन से भोजन पानी छोड़ दिए थे। अब बहुत वृद्ध भी, मेरा जहाँ जन्म स्थान है इतने उम्र के और कोई नहीं वहाँ, तो बहुत वृद्ध भी हो गई थी और खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिए थे। तो मैं सबको खबर दे दिया, बहन सबको, 5 बहन है, 5 को खबर दे दी कि आओ अंतिम सेवा कर लो। माँ का सेवा तो बेटी ही बढ़िया से कर सकती है, हम लोग तो जो सेवा करते थे तो करते ही थे। तो वो लोग भी यहाँ आए, कई दिन हो गया है। एक बहन हमको बोलती है, जबकि सब 5 बहन दीक्षित हैं, लेकिन सत्संगी तो बहुत है, दीक्षित हैं, लेकिन आसार छोड़ेगा तब ना। तो वो दक्षिण में उधर जयपुर है, देवघर तरफ जाते होंगे, तो उधर है जयपुर, उसी जगह बहन का घर पड़ता। तो वो बहन भी यहाँ आई थी और वहाँ से घर से उनके पति कह दिए थे जल्दी से आना, अंतिम अवस्था है माँ का, कोई छोड़ के कैसे जाएंगे। अब वहाँ से डांट फटकार कर रहे, काम बिगड़ रहा है, काम बिगड़ रहा है। हो गया कितना दिन, तो हमको आकर के, हम इसी रूम में थे, वो बहन आकर के कहती है कि बाबा माँ का शरीर नहीं छूट रहा है, बड़ा कष्ट में है, हम एक एकादशी दे दिया। तो हम बोले कि एक एकादशी क्या, सब ठो दे दो। माँ साधना करती है, सत्संग में जुड़ी है, साधना के समक्ष, ध्यान के समक्ष एकादशी क्या करेगा, जाओ ना दे दो। तो दे दीजिए, हाँ दैन जो ना। एकादशी एक ठो दिया कि सब दिया कोई पता नहीं, कई दिन हो गए शरीर उसी तरह से। मैंने कहा कि एकादशी काम किया, तो कुछ नहीं बोलती। तो हम बोले कि अब सत्संग करेंगे, मेरी माँ सत्संग में जुड़ी साधना करती है, अब हम लोग आज सत्संग करेंगे। सब हम लोग गोविंद बा जो सब थे, सीपू सब जो जो जहाँ थे सब गए, झोपड़ी उधर था, वहाँ पर माँ रहती थी। तो उस समय तो खाती पीती भी नहीं थी, हिलती डोलती नहीं, उस अवस्था में थी। और जा कर के मैंने बहन से कहा कि कान में ज़ोर से कहो, न आँख खोलती है, न बात करती है, न भोजन करती है। मैंने कहा कि ज़ोर से कान में कहिए कि अब सत्संग होगा, ज़ोर से बोला। जैसे सत्संग का शब्द सुनती है तो आँख खोल दिया कई दिन के बाद, और इशारा करती कि हमको उठाओ। जैसे उठा के, मैंने कहा कि उठा के इसको पकड़ करके रहो बैठा के, और हम भी जोर से बोले कि अब स्तुति करेंगे, स्तुति करो। तो मतलब जरा सा एक शब्द बोली कि ठीक है, और वही बोल तो नहीं पाती थी, पटपटा रही थी। हम लोग स्तुति कर रहे थे, सब कुछ ले गए थे, नाल हारमोनियम दरी चट्टी बिछा के बैठे, स्तुति किए। अब स्तुति के बाद ध्यान करते हैं। तो मैंने जोर से माँ से कहा कि अब ध्यान कर, ध्यान के बाद न भजन कीर्तन करते। मैंने कहा कि ध्यान कर। जैसे मैंने कहा कि ध्यान कर, तो आँख बंद की, ध्यान में निकल गई तुरंत, देर भी नहीं लगा। आशा देख रही थी, ख्याल करना था। सत्संग सुना दिए, कान में स्तुति वो सुन, स्तुति कर लिए, और मैंने कहा कि ध्यान करो। जैसे आंख बंद की, ध्यान में हम लोग ध्यान किए। ध्यान के बाद श्री सद्गुरु महाराज की जय बोलते हैं ना, जब बोलते हैं तो वो माँ अब शरीर में नहीं निकल के चली गई। तब मैं बहन से कहा कि अब बताओ, एकादशी बेसी हुआ कि सत्संग? तब कुछ नहीं बोलती। तो देखिए, जो नित्य अभ्यास करते हैं उनको तो केवल इशारा करने का जरूरत है, लेकिन जो अभ्यास ही नहीं किए हैं उनको कितनों को इशारा करेगा होगा। मरने के समय में देखें कितने लोगों को, विश्वास नहीं कीजिएगा, अब मरेगा, अब तब कर रहा है।
कहता है बेटा दारू नहीं पिला देगा, बेटा मछली नहीं खिला देगा, अभियो खाने का शौक है, अब तो ये मरेगा तो मछली खाएगी, अब इसको मछली खाने का शौक है, क्योंकि जीवन भर मछली खाया है, जीवन भर दारू पिया है, तो मन क्या करेगा? बीड़ी पिला दो बेटा, बुढ़िया सब बोलेगी जो बीड़ी पीने बेटा बीड़ी पिला दो। तो इस तरह का भावना लेके मरेगा तो क्या होगा? इसलिए मरने के समय जीव जिस तरह का भावना करता है मर के वही हो जाता है। माँ बहने भाई बंधु नित्य सत्संग करते रहिए। गुरु महाराज यही संकेत किए, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, सब काम बन जाएगा। नित्य सत्संग कीजिए, बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग, यही शिव जी बताए। ज्ञान और योग युक्त, ये मतलब दोनों, ज्ञान और योग दोनों बड़े हैं। मुमुक्षु को दोनों का अभ्यास करना चाहिए। कहने के लिए बहुत बातें हैं, इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।